नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 51 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बेसिक से है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम सभी को पता होने चाहिए। तो सवाल अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण सवालों की वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ हर रोज़ मिले। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार जो शासक था वो मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसको उत्थान किया। ठीक है, तो बिंबिसार याद रखना आप सभी को, मगध से रिलेटेड है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहा जाता है। भारत में जो हमारे प्रोफेशनल 2020 लीग होती है उसे आईपीएल कहा जाता है। ठीक है, जिसका काफ़ी क्रेज़ रहता है हमारे भारत में अभी। ठीक है, आईपीएल का फुल फॉर्म अगर आप सभी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिए, और जिनका भी जवाब सही होगा उनके जवाब को हम कमेंट में पिन कर देंगे, ताकि बाकियों को पता लग जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। इसरो का हेड क्वार्टर्स कहाँ है? देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। तो बेंगलोर में है इसरो का हेड क्वार्टर्स। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म भी आप सभी कमेंट कीजिए जल्दी से, इसरो का। जिनका भी जवाब सही होगा उनके जवाब हम कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, सबसे ऊपर लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? मतलब कि संसद के 2 सदन है, दोनों सदनों के नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? तो संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट बोलते हैं संसद को इंग्लिश में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा। तो ऐसे जो सवाल है, ये सवाल एसएससी को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। एसएससी ऐसे सवाल बार बार पूछता है, मतलब लोक नृत्य से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप सभी को, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी को हमेशा रेगुलर करने चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का ये पैटर्न है और ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान सा सवाल और बहुत ही बेसिक सा सवाल है, पता होना चाहिए। गोवा। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कमेंट कीजिए जल्दी से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि जो है वो हमारे रामायण के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी। ठीक है, पिंक सिटी तो सभी जानते हैं कि जयपुर को बोला जाता है, सब एक बार में बता देते हैं, लेकिन ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ये बहुतों को नहीं पता होता है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है, और पिंक सिटी को पिंक सिटी से के नाम से जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो हमारे भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि लोगों को क्या बोलते हैं, रात में दिखता नहीं है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस ये होती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, हिंदी में रतौंधी बोलते हैं इसको। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है तमिलनाडु का ये।
ठीक है, याद रखना है आप सभी को। त्योहारों से रिलेटेड सवाल आप सभी को बिल्कुल याद रखना है, रट लेना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ये पैटर्न है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे पैटर्न है कि जिनसे सवाल आते ही आते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे लोक नृत्य, लोक गीत और त्योहारों से रिलेटेड, और आविष्कार और आविष्कारक, पुस्तक और उनके लेखक, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, आविष्कार और आविष्कारक। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आविष्कार और आविष्कारक आप सभी को याद रखना है। एसएससी में पूछा जाता है, बीपीएससी में, रेलवे में, बहुत कम ही ऐसे एग्ज़ाम है, मतलब हर एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब की होती है उसमें आविष्कार और आविष्कारक से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो टेलीविज़न का आविष्कार आप सभी को याद रखना है, जॉन लोगी बेयर्ड नाम है उनका। ठीक है, उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं। रजिया सुल्तान, याद रखना है आप सभी को। भारत पे सबसे पहले जो लेडीज़ ने शासन किया था, लेडी जो रानी बनी थी, मतलब उनकी हुकूमत चलती थी, ऐसा नहीं किसी राजा की रानी थी वो अकेले सिंगल लेडी होकर के उन्होंने शासन किया था। रजिया सुल्तान नाम था उनका। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला राष्ट्रपति, हम लोगों ने ऊपर जाना कि पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। और दूसरा नागरिक किसे कहा जाता है? उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, बहुत लोगों को मतलब मन में सोच रहे हो कि दूसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है, तो जी नहीं, तीसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। देखिए आ ही गया, भारत का तीसरा नागरिक कौन सा होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो भारत का तीसरा नागरिक होता है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नागरिक, सर्वप्रथम पहला नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। दूसरा नागरिक कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और तीसरा कौन होता है? तो प्रधानमंत्री हमारे भारत का तीसरा नागरिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी जो थे वो उस समय जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, और उन्हीं के द्वारा जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में शूट का ऑर्डर दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 ईस्वी का विद्रोह ही शुरू हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, मंगल पांडे जो है वो सैनिक छावनी के मतलब सैनिक थे, और उन्होंने विद्रोह इस बात पे किया था क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जो है वो भारतीय सैनिकों से चर्बी वाले कारतूस मुंह से छीलकर उसको इस्तेमाल करना होता था, जिसका विरोध इन्होंने किया। और वो ही सबको, अपने साथ जितने भी सिपाही थे सारे ने मिलकर विद्रोह किया और उसका नाम पड़ा सिपाही विद्रोह। ठीक है, सिपाही विद्रोह के नाम से वो फेमस हुआ और वहीं से शुरुआत हुई 1857 ईस्वी के विद्रोह की। ठीक है, और धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे भारतवर्ष में फैल गया। तो सबसे पहले अपना बलिदान जो है वो मंगल पांडे ने दिया था 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारे भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हम सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद। 1939 ईस्वी से पहले सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या जो है वो भगत सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछ रहा है, तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी है। ठीक है, हमारी भारत की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है वो संतोष यादव है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। और ये वाला प्रश्न जो है, राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आप सभी को, क्योंकि पहली मतलब महिला जो है राष्ट्रपति याद रखते हैं सब, ठीक है, लेकिन राज्यपाल को याद नहीं रखता, तो सरोजिनी नायडू आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल, देखिए फिर से रिपीट हो गए, ऐसे प्रश्न कैसे रिपीट हो रहा है, PDF बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है वो हमारे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर, याद रखना आप सभी को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए, याद रखना है आप सभी को, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो हमारी भारत की सबसे पहली जो है वो महिला राष्ट्रपति का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और सबसे बड़ा भी हम लोगों ने कौन सा जाना, तो एशिया महाद्वीप जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक नाम था उसका। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था, और वो एक नाविक था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो पिंक सिटी जयपुर में स्थित है। ठीक है, हवा महल, याद रखना आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को जो है वो सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, और सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या है ये बताइए। सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है ये आप सभी को बताना है कमेंट में, जल्दी से बताइए। ठीक है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी एक त्यौहार है जो कि सिखों का सबसे मतलब फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल। सरदार पटेल, सरदार पटेल कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो हमारे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, जिनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है गुजरात में। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है वो, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू है, जो जिससे पहले जो है उससे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थी, और अब स्टैच्यू ऑफ इससे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, और अब जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू है। ठीक है, याद रखना आप सभी को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है, इनके नाम के आगे ही नेताजी लगता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर जी का हमारी समाधि, जिसका नाम है विजय घाट। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? अभी हम थोड़ी देर पहले जिस टाइम पे रामायण की बात हुई थी उस टाइम पे हम बताए थे कि महर्षि वेद व्यास ने हमारे महाभारत की रचना की थी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो हमारे भारत में जो सशस्त्र जितने भी सेनाएं हैं, या फिर वो आर्मी हो, या फिर एयर फोर्स हो, या फिर नेवी हो, तो तीनों का सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे भारत के सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? तो सबसे पहले जो है वो कुत्ते को बनाया था आदि मानव ने पालतू पशु। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, याद होना चाहिए। मोर को कहा जाता है हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ठीक है, और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, प्रशांत महासागर हमारे भारत का सबसे बड़ा महासागर है, और अभी सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? तो जापान को जो है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया था? तो नवपाषाण काल में जो है वो मानव ने नवपाषाण काल में जो है वो मानव ने आग का प्रयोग किया था। ठीक है, उस समय से आग का प्रयोग आरंभ किया था, और आग जो है वो पत्थरों की सहायता से जलाना मानव सीख गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अच्छा, दिवस से सवाल भी आप सभी को याद रखने हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो। ठीक है, भारत के तो याद रखने ही है, भारत के, बल्कि आपको विश्व के भी, जो मतलब सारे तो नहीं, लेकिन अगर आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है वो केरल का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। फेस्टिवल एकदम आप सभी को सारे याद रखने हैं। फेस्टिवल हो गया, और लोक नृत्य हो गए, लोकगीत हो गए, और उनसे संबंधित जितने भी कलाकार हो गए, जो जितने भी नहीं लेकिन जो फेमस जो हस्तियां हैं उनका नाम आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 के बाद जो है 1911 में जो है वो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी थी। और उससे पहले भारत की राजधानी कौन थी? ये जल्दी से आप सभी कमेंट में बताइए। उससे पहले भारत की राजधानी कौन थी? दिल्ली, या फिर मुंबई, या फिर कलकत्ता? बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, याद रखना है। तो 50 प्रश्न हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, और बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेहनत की है तो कुछ लाइक वाइक हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर रोज़ मिले और हर रोज़ आप कुछ नया सीखो। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल पे। हमारा 51वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को जो है वो हमारे मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला हो आप सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।